हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका इंट्रोडक्शन। आज हम कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम जानेंगे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इस चैप्टर को करने के लिए जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? देखो, क्वाड्रिलेटरल हर वो आकृति होती है, हर वो शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती है और वो क्लोज हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ 3-4 क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। पहला है उसमें पैरेललोग्राम। ठीक है, तो देखो, इसे मैंने नेमिंग कर लिया। इसे नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया बी, इसे नाम दे दिया सी और इसे नाम दे दिया डी। अब सबसे पहली बात क्या जाननी है हमें कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मीन्स जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स का मतलब क्या है? अपोजिट साइड का मतलब है जो आमने सामने होती है। देखो, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे ए बी इक्वल होगी डी सी के, और यहीं पे हमें ए डी इक्वल होगी बी सी के। ये होती हैं अपोजिट साइड्स। फिर इसके बाद आगे बोला है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो देखो, अपोजिट एंगल क्या है? अपोजिट एंगल ये है, जैसे एंगल ए और एंगल सी, ये अपोजिट एंगल है। तो एंगल ए अगर 70 है तो ये भी कितना होगा? 70 होगा। इसी तरह एंगल बी और एंगल डी क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। मीन्स अगर ये 110 है तो ये भी कितना होगा? 110 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के। इसी तरह एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। तो ये बात होती है पैरेललोग्राम में। अब आगे लिखा है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है अगल बगल वाले एंगल। तो देखो, क्या अगल बगल वाले एंगल? ये रहा ए और ये रहा बी, अगल बगल में है ना दोनों, तो ये क्या होंगे? 180 के होंगे। ठीक है, देखो है भी 180 के, 70 और 110 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। इसी तरह ये देखो, बी और सी भी क्या है? अगल बगल में है, तो ये भी क्या होंगे? 180 के। तो जो भी एडजेसेंट एंगल होते हैं वो कितने के होते हैं? 180 के होते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस में एंगल बी कितने का होगा? 180 का। इसी तरह एंगल डी और एंगल सी कितने का होगा? 180 का। और इसी तरह एंगल बी और सी और एंगल ए और डी भी कितने के होंगे? 180 के होंगे। अब लिखा है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट वन अनदर। पहली बात तो डायगोनल्स क्या होता है हमें ये जानना है। तो देखो, डायगोनल्स ये होते हैं, ये तो गलत बन गया, चलो इससे ट्राई करते हैं। ये रहा डायगोनल्स और ये रहा हमारा दूसरा डायगोनल। ये बन गए डायगोनल हमारे। तो देखो, अब मैंने इसे नाम दे दिया कि कहाँ कट कर रहे हैं, दूसरे को ओ पे कट कर रहे हैं, वो नाम दे दिया मैंने इसे। तो जो देखो, बोला है डायगोनल्स, समझा? डायगोनल्स क्या है? यहाँ पे डायगोनल्स है। डायगोनल्स का मतलब है यहाँ पे एक डायगोनल्स है ए सी और एक डायगोनल्स है बी डी। ये दोनों क्या है? डायगोनल्स है। अब डायगोनल्स के बारे में कहा इसने कि जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे एक कट करेंगे ना, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। मीन्स ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी और ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी। ए ओ बराबर होगा सी ओ के। इसी तरह
BO बराबर होगा D। ओके, आई होप कि आपको ये चारों बातें समझ में आई होंगी। ये चारों बातें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है अभी पता लग जाएगा आपको 2 मिनट में। देखो, अब रोम्बस की बात करें। रोम्बस रोम्बस में देखो, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम होता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज किसमें होती है? रोम्बस में। मीन्स जो हमने यहाँ पे पढ़ा है सारा, ये सारा रोम्बस में भी अप्लाई होगा। रोम्बस में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। रोम्बस में भी क्या होंगी? ABCD। रोम्बस में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ये वाली इसके, ये वाली इसके। एंगल्स इक्वल होंगे, ये वाला इसके और ये वाला इसके। और एडजेसेंट एंगल का सम कितना आएगा? 180। मीन्स A और B का सम कितना आएगा? 180। इसी तरह D और C का सम कितना आएगा? 180। B और C का सम कितना आएगा? 180। फिर डायगोनल्स क्या करेंगे? बाइसेक्ट भी करेंगे। डायगोनल्स उड़ा लेते हैं। बना ली डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि अगर ये O है तो ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर। तो ये चारों चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, चारों चीजें। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रोम्बस में होती है। अब देखो, एक चीज एक्स्ट्रा होती है इसके अंदर। क्या? कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब कभी भी आप इस वर्ड का मतलब देखो, परपेंडिकुलर, इसका मतलब होता है एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है? एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब है कि जो रोम्बस है ना, इसके डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं। मतलब ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा और ये भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये होता है इसका मतलब। तो रोम्बस भी खत्म हमारा। तो सबसे मेन है ये, कहा था ना मैंने, अभी समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे मेन है ये। देखो, राइट एंगल पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ये तो होंगी होंगी, है ना। ऑल द प्रॉपर्टीज मतलब ये चारों प्रॉपर्टीज किसमें होंगी? रेक्टेंगल में भी होंगी। मीन जिसमें भी अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये भी अपोजिट साइड्स। नाम भी लिखेंगे इसका, ABCD। डायगोनल से बनाए जैसा आप कहो। बना दें डायगोनल्स। तो देखना डायगोनल्स बनते हैं। अब देखो क्या बोला है इसमें, सारी प्रॉपर्टीज होंगी। मीन्स ये वाली साइड्स इसके इक्वल और ये वाली साइड्स इसके इक्वल। फिर एंगल भी, अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? 180। वो भी होगा इसमें। और डायगोनल्स क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। ये भी होगा भाई, क्या इसके या इसके, वो मान लिया तुमने। फिर बोला है ईच ऑफ द एंगल्स इज राइट एंगल। ईच ऑफ द एंगल क्या होगा? राइट एंगल। मतलब ये 90 डिग्री होगा। जब कभी भी राइट एंगल का मतलब हो, इसका मतलब भी क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। मीन्स एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, तीनों क्या होंगे इसमें? चारों क्या होंगे? 90 डिग्री। फिर एक बात और बोली है इसमें कि डायगोनल्स आर इक्वल। मीन जो ये डायगोनल A और AC और BD दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम, AC इक्वल होगा इसमें BD के। आगे समझ में? ये हो गया हमारा रेक्टेंगल खत्म। सबसे जरूरी वही है पैरेललोग्राम। अब आते हैं स्क्वायर पे। ये रहा स्क्वायर। अब देखो, लिखा है ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और राइट एंगल। मीन्स जैसे ये स्क्वायर है,
ABCD। देखो इसके लिए जो जो हमने पढ़ा अभी तक सब पता होना चाहिए हमें। अच्छा रोमबस में आपने ये नहीं पढ़ा, एक चीज और लिख लेना यहाँ पे, इसमें ऑल साइड्स आर क्या होती हैं, इक्वल। ऑल साइड्स इक्वल होती हैं इसके अंदर। देखो ये चार बातें पढ़ी हमने पैरेललोग्राम में, तो यही चार बातें हमारी स्क्वायर में भी होंगी। ये चार बातें क्या थी, ये चार बातें थी कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाला साइड इसके इक्वल होगी, पहली बात। दूसरी बात, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये बातें थी ना हमारी। फिर हमने पढ़ा था तीसरी बात कि एडजेसेंट एंगल होंगे, उनका सम कितना होता है 180, मीन्स एंगल ए और एंगल बी का मिला के कितना आएगा 180। इसी तरह एंगल डी और सी का मिला के कितना आएगा 180। इसी तरह बी और सी का मिला के कितना आएगा 180 और ए और डी का मिला के कितना आएगा 180। तो दो तीन बातें हो गई। चौथी बात पढ़ी थी डायगोनल के बारे में, डायगोनल होने चाहिए इसके। ये आ गए डायगोनल। देखो चौथी बात ही रहा पैरेललोग्राम में कि डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। तो ये तो पैरेललोग्राम की बातें हो गई। रोमबस में हमने क्या पढ़ा था एक्स्ट्रा, ये चार बातें तो थी उसके अंदर। और क्या थी, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे जिधर, और ऑल साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देखो यहाँ पे भी डायगोनल्स किए 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, और सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। मीन्स अगर एक 5 है तो सारी साइड्स कितनी होंगी, 5 होंगी। ये भी 5 और ये भी 5। फिर इसके बाद रेक्टेंगल के बारे में हमने क्या पढ़ा था, रेक्टेंगल के बारे में हमने एक चीज एक्स्ट्रा पढ़ी थी कि इसके सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के और डायगोनल्स क्या होते हैं बराबर। तो देख लेंगे, तो इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, और डायगोनल्स क्या होंगे बराबर, मीन्स AC बराबर होगा BD के। तो मतलब जो बातें पैरेललोग्राम में होंगी, जो बातें रोमबस में होंगी, जो बातें रेक्टेंगल में होंगी, वो सारी बातें हमारे स्क्वायर में भी होंगी। ठीक है, और सारी बातें किस में होंगी, हमारे स्क्वायर में भी होंगी। तो ये बातें ध्यान रखना, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत इनका यूज होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन होता है समाप्त, खत्म, फिनिश। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।